जमीन लूटिए, भ्रष्टाचार करिए और विपक्ष बोलेगा तो मुकदमा कीजिए। ये हो रहा है। मुख्यमंत्री अगर SC ST केस करने लगे, सोचिए क्या होगा इस प्रदेश का। कोई जो है इस सरकार को अपदस्थ और अपमानित करने का प्रयास करेगा, प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा, तो हम अपनी लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ मजबूती से जनता के हक अधिकार को संरक्षित करने के लिए उनके साथ दो हाथ करने को तैयार होंगे। जनता उन लोगों को घेरेगी, जनता उन लोगों से सवाल करेगी कि मेरा आवास कहाँ गया। अब नहीं, वो केवल राज्य पर जो बोलते हैं केंद्र सरकार की जवाबदेही है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर अगर कोई पार कर रहा है तो ये जवाबदेही किसकी है? देख रहे हैं कि सहायक पुलिस कर्मी को वादा किया था कि उनका समायोजन होगा, वो आज धरना पर बैठे हुए हैं। ये कांग्रेस का ही किया हुआ पाप आज भुगत रहा है देश। ये कांग्रेस ने 70 सालों तक 65 सालों तक देश की शासन व्यवस्था में राज किया और उसी का परिणाम हुआ। सरकार का यह अंतिम जो है मानसून सत्र आज से शुरुआत हो गई है। आप देखिए कि किस तरीके से जो बार बार जो बांग्लादेशी घुसपैठ की बातें कही जा रही है, चाहे वो नौकरी की बात की जा रही है, और जितने भी चाहे पारा शिक्षक हो, सहायक पुलिसकर्मी हो, पंचायत सचिवालय के कर्मचारी हो, जो धरने पर है, जो आंदोलन कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है भाजपा ने सवाल पूछा है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया और किस तरीके से इस बार सदन में किन किन मुद्दों पर चर्चाएँ होंगी, आज से उसकी शुरुआत बिगुल फूंक दी गई है। क्या कुछ कहा है सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सभी मंत्री विधायकों ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष के, या कुछ आप देखिए। झारखंड में अब मुख्यमंत्री किसी जाति का हो जाते हैं, मुख्यमंत्री का आलोचना नहीं कीजिए, मुख्यमंत्री का विरोध नहीं कीजिए, मुख्यमंत्री के एकदम खुला छूट दे दीजिए कि झारखंड में बालू लूटिए, पत्थर लूटिए, कोयला लूटिए, जमीन लूटिए, भ्रष्टाचार करिए और विपक्ष बोलेगा तो मुकदमा कीजिए। ये हो रहा है। मुख्यमंत्री अगर SC ST केस करने लगे, सोचिए क्या होगा इस प्रदेश का। जो राजा हो वो अपने रैयत लोगों पर, अपने आसामी पर अगर केस करे, हम तो विपक्ष में हैं, सवाल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? मैंने कौन सा गलत शब्द कहा? हमने कहा हाथ पकड़ करके उतार देंगे। हम लोगों के यहाँ पलामू में हाथ को गट्टा कहा जाता है, तो हाथ पकड़ के कुर्सी से उतरबे करेंगे, इसमें कहाँ गलती है? हम तो अभी भी बोल रहे हैं पकड़ के उतारेंगे, जनता पकड़ के उतारेगी, और अबर बार रोकने वाले नहीं है, उनको उतारेंगे हम लोग। क्या लगता है 5 साल का जो कार्यकाल का ये लास्ट सत्र चल रहा है, किस विदाई सत्र है हेमंत सोरेन जी का। हम लोग फेयरवेल देंगे उनको, एक सॉल देंगे उनको कि आपका विदाई है और हम लोग आपका विदाई कर रहे हैं, अब जाइए, अब जीवन में आप यहाँ आने वाले नहीं है मुख्यमंत्री। सत्ता पचकारी की कम मात्रा में सिमट जाएगी, 10-2.5 अंक पर सिमट जाएगी भाजपा। अच्छा, वो तो समय बताएगा। सर में कितने बाल हैं, जब बाल मुड़ाया जाएगा तो पता चलेगा। अभी 2 महीना के अंदर पता चल जाएगा उनको। बोल रहे भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, धर्मांतरित मुद्दा लाते हैं। बालू 500 रुपए से 5000 रुपया ट्रैक्टर हो गया, मुद्दा है कि नहीं? ब्लॉक में कमीशन 65% हो गया, मुद्दा है कि नहीं? 28 लोगों की बहाली होती है, उसमें 17 लोग बाहरी आ जाते हैं, ये मुद्दा है कि नहीं है? कहाँ है 1932 का खतियान? कहाँ है हेमंत सोरेन का बाहरी भीतरी का नारा? जो बोला एक भी काम नहीं किया, उसका नाम हेमंत सोरेन है। जो बोला, झूठ बोला, ठोक के बोला, उसका नाम हेमंत सोरेन है। यही हेमंत सोरेन की पहचान है। घेरेंगे, देखिए घेरेंगे और डेरा डालेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये सरकार सम्मान करेगी, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ यदि कोई उपद्रव करने का प्रयास करेगा, कोई जो है इस सरकार को अपदस्थ और अपमानित करने का प्रयास करेगा, प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा, तो हम अपनी लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ मजबूती से जनता के हक अधिकार को संरक्षित करने के लिए उनके साथ दो हाथ करने को तैयार होंगे। थैंक यू। समस्याओं का निदान नहीं किए, इसलिए पूरी जनता से घिरी हुई है और समस्याओं से भी घिरी हुई है। एजेंडा में जब चुनावी एजेंडा था आपका 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं तो उसको भत्ता देंगे। उन्होंने कहा था कि जितने भी कर्मचारी हैं अनुबंध पर, दैनिक भोगी कर्मचारी, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, शिक्षा कर्मी हो, ऐसे लोगों को नौकरी देंगे, समायोजन करेंगे, नियुक्त आपका परमानेंट करेंगे, ये वादा किया था। आप देख रहे होंगे हमारे विधानसभा में
किसानों का एक बहुत बड़ा कॉलेज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, आज सैकड़ों लोग वहाँ पर अनुबंध को परमानेंट करने की मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं, हड़ताल पर बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि सहायक पुलिस कर्मी को वादा किया था कि उनका समायोजन होगा, वो आज धरना पर बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि पारा शिक्षक को कहा था कि आपको सहायक शिक्षक के पद पर बहाल करके परमानेंट करेंगे, आज वो लोग भी पूरा आवास घेरे हुए हैं। चारों तरफ अफरा तफरी है, और जब चारों तरफ अफरा तफरी है तो किनारे किनारे नदियों का बालू, जमीन माँ धरती को खोद कर जो निकाला गया कोयला और पत्थर, उसी को बेचने में ये लोग लगे हैं। और उसके साथ साथ अभी चुनावी वर्ष है, थैली भरने के लिए ये लोग अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हुए हैं। एमएम तो कहते हैं आप लोग पास मुद्दा ही नहीं है, इसलिए आप लोग क्या मुद्दा नहीं है कि आपने कहा था 5 लाख रुपये नौकरी देंगे, ये मुद्दा नहीं है? क्या यह मुद्दा नहीं है कि आपने कहा था समायोजन करेंगे कर्मचारियों को? क्या यह मुद्दा नहीं है? क्या यह मुद्दा नहीं है कि हम लॉ एंड ऑर्डर झारखंड का अच्छा बना के रखेंगे? आज उग्रवादी लोग देखे होंगे हमारे विधानसभा क्षेत्र में पुल बन रहा था मखलूसकीगंज में, भोला वहाँ मार दिया उसको, भूपेंद्र यादव को गोली और हत्या कर दिया गया। आप देखे होंगे यहाँ भी कई लोगों पर गोलियां चली, हमारे पूर्व पार्षद थे इस क्षेत्र के ही, उन पर गोली चली। तो इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का बात है, खत्म, मुद्दा नहीं है। अरे लोग को शर्म नहीं है, मुद्दा तो है ही लेकिन शर्म नहीं है। आप लोग का भी तो कुछ जवाब नहीं है ना मंत्री जी? नहीं, वो केवल राज्य पर जो बोलते हैं, केंद्र सरकार की जवाबदेही है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर अगर कोई पार कर रहा है तो ये जवाबदेही किसकी है? ये राज्य सरकार की है क्या? ये भारत सरकार की जवाबदेही है कि केंद्रीय जो सीमा है उसकी सुरक्षा करें। उनका कहना राज्य सरकार कंट्रोल तो कर सकती है। तो घेर लेंगे वो, जनता उन लोगों को घेरेगी, जनता उन लोगों से सवाल करेगी कि मेरा आवास कहाँ गया, आप 2 साल से क्यों रोक के रखे, प्रधानमंत्री आवास क्यों रोक के रखे, आप 1 करोड़ 36 हजार करोड़ रुपया क्यों मेरा पैसा रोक के रखे, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप 15 फिनांस का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? और जगह सब दे रहे हैं, झारखंड से क्या दुश्मनी है? यहाँ से भी वोट उनको मिलता है ना। नीति आयोग में शामिल होंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री तो बहिष्कार कर रहे हैं उसका। ये तो वो बता सकते हैं जी। डेमोग्राफी को लेकर के लगातार सवाल, देखिए ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज़ वो करना चाहते हैं संथाल में, वो चीज़ होगा नहीं। संथाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, हम लोग सब मिल करके वहाँ बढ़िया से उनका मुकाबला करें। वो क्या बोल रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं, वो तो बहुत कुछ बोलते हैं। आज तो बोल दिए कि एक तो अलग प्रदेश बना दीजिए, हाँ, केंद्र शासित प्रदेश, तो उनका तो ठीक। अवैध मतदाता भरे हुए हैं, तो ये इनके वोट बैंक की राजनीति के कारण ये चीज़ें झारखंड में ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन ये आप कहाँ से रहे हैं, मतलब कहाँ से आ रहे हैं ये? नहीं, ये पूरा रैकेट है। ये नियोजित तरीके से बंगाल में पहले आते हैं, बंगाल में शिफ्ट होते हैं और बंगाल के रास्ते फिर झारखंड में प्रवेश करके ये बदल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मैं वैसे विद्वान ले लीजिए, मैं ये सवाल इस वजह से है कि बीएसएफ के जिम्मे होता है बॉर्डर तो स्टेट, ये कांग्रेस का ही किया हुआ पाप आज भुगत रहा है देश। ये कांग्रेस ने 70 सालों तक 65 सालों तक देश की शासन व्यवस्था में राज किया और उसी का परिणाम हुआ कि जो हमारी सीमाएं हैं वो सीमा को खुली रख दिया। मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ भारत बांग्लादेश का जो सीमा क्षेत्र है उसमें फेंसिंग कराने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन उसको स्थानीय स्तर पर ये संरक्षण देने का काम, उनको संवर्धित करने का काम, यह निश्चित रूप से यह जो छद्म सेकुलरवादी राजनीतिक दल है उनके यहाँ हो रहा है। मैं आपके माध्यम से ऐसे जो विद्वान से पूछना चाहते हैं, आज की पहले स्थिति क्यों नहीं आई? पाकुड़ जिले के गोपीमा पर बंगाल के लोग आकर के और हमारे यहाँ के लोगों को खुलेआम घर जला देते हैं, गुंडई करके चले जाते हैं। क्यों इस प्रकार की परिस्थिति आ गई?
अभी आपने देखा होगा कि पाकुड़ जिले में ही इलामी गांव में क्या हुआ। तो लगातार घटनाएं घट रही है और इसीलिए इनका मनोबल बढ़ा हुआ है और ये केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण ऐसा हो पाया। सरकार तो कहती है कि ये मुद्दा नहीं है इनके पास, इस तरह के बांग्लादेशी घुसपैठी मुद्दे यानी झारखंड को धर्मशाला मान करके और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाते जाओ, मतदाता सूची में नाम बढ़ाते जाओ अपने प्रयासों के द्वारा, और आप कहते हैं कि मुद्दा नहीं है। जल जंगल जमीन जानवर सब कब्जा होते जा रहे हैं, उनके कब्जे में जा रहा है। आखिर कौन घुसपैठियों को कब्जा दे रहा है? रबिका पहाड़ी को टुकड़े टुकड़ों में काट दिया जाता है, एक आदिम जनजाति की बेटी को। इसके पहले संताल परिणाम में क्यों नहीं अतिवादी विचार हुआ? क्यों नहीं इस प्रकार की आज तक की घटनाएं घटी? इसलिए ये चीज़ें ये केवल और केवल वोट बैंक के लिए कर रहे हैं और इसी के कारण ये मौन साधे हुए हैं। मांग है, अभी हम लोग मानसून सेशन चल रहा है, अभी विभिन्न मांगे आएंगी यहाँ पे और हम लोग अभी विधानसभा हैं, हम लोग बहुत इस तरह के मांगे रखेंगे। हम लोग आप यहाँ पर सुनते रहिए। कैसी तैयारी है इस बार बजट से? तैयारी ठीक ठाक है इस बार। दे रहा होगा किस तरीके से ये लोग अब नारेबाजी कर रहे हैं? जरूर सुनाई दे रही है। डेमोग्राफी को लेकर नारेबाजी हो रही है कि डेमोग्राफी बदल रहा है, क्या बदल रहा है? क्या लगता है? देखिए इनका झूठ बोलने का आदत है, समझे ना, ये सब कुछ है ना यहाँ जिस तरह से सर मौजूद है। भूषण जी लगातार देखिए किस तरीके से नारेबाजी। जेके न्यूज के लिए रांची में कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।